अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन और आज का हमारा ये जो वीडियो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो तो आपको कैसे काम करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बंदे हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है वीडियो, इसको ध्यान से देखना। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, बट सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, ये वीडियो जो हमारा है वो इसलिए हमने बनाया है कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हाई प्राइस से स्टॉक्स को बाय कर लिया है और उनका जो है इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग किसी भी तरह का पर्पज़ नहीं था। उन लोगों ने जो चीज़ को ख़रीदा तो वहाँ से जो है वो ऑलरेडी फंस चुके हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं किया। अब उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, ध्यान से देखा। मैं आप लोगों को चीज़ समझाता हूँ कि अगर कोई भी बंदा आप लोगों को स्टॉक्स प्रोवाइड करता है कि इस स्टॉक्स को बाय कीजिए, तो वो बंदा ये कहेगा कि यहाँ से स्टॉक्स को बाय कीजिए और इस जगह से बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए और आपका टारगेट इतना होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को कोई बंदा 500 की प्राइस से स्टॉक्स देता है तो वो ये कहेगा कि 5 रुपया या 10 रुपया स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे टारगेट बताता जाएगा वो आपको। ठीक है, तो जब 5 रुपये के सामने आप 10 रुपये का टारगेट लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और 15 रुपया, 20 रुपया टारगेट लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप लोगों को ये जो PNL रखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान से देखिए कि जब भी मैं आप लोगों को स्टॉक्स देता हूँ ग्रुप के अंदर तो उसके अंदर ये चीज़ दिखाता हूँ जिसके अंदर ये PNL रखा हुआ होता है। अब ये रेड वाला जो एरिया है वो हमारा क्या है, लॉस वाला एरिया है। इस एरिया से जब प्राइस बाहर जाती है तो हमें जो है एग्जिट कर देना है, और इस ग्रीन एरिया वाला जो है, ग्रीन मार्क किया हुआ है, वहाँ से अगर प्राइस चलती है ऊपर तो आप लोगों को उसके साथ साथ पीछा करना है और मुझे पूछ लेना है कि यहाँ अब कहाँ तक हम रुके। ठीक है, ये चार्ट देख रहे हो सियाराम सिल्क का है। हमने इस स्टॉक्स को जो है 525 के करीब इस स्टॉक्स को दिया था। जब प्राइस यहाँ ऊपर आई तो हमने उसको एग्जिट करवा दिया था कि यहाँ से निकल जाइए। फिर अभी 3 दिन पहले जब मार्केट एक सपोर्ट जोन पर था तो प्राइस जो है नीचे की साइड ऐसे डाउन आई। जब प्राइस आई तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को मार्क किया और आपको स्क्रीनशॉट भेजा कि कल परसों इस स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से जो है प्राइस एक्शन वर्क करेगी और यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब प्राइस नीचे आई तभी हमने क्या किया, आप लोगों को याद दिला दिया। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ पर आई तो हमने ये PNL रखा है। ठीक है, देख लीजिए, जब हमने ये PNL रखा तो हमारा एरिया जो है कंप्लीटली उस एरिया के अंदर प्राइस आई और PNL के बाहर नहीं गई और कांस्टेंट जो है उसने अपसाइड मूवमेंट दी। पहले दिन उसने एक हैमर कैंडल बनाई, ठीक है, देख सकते हो ये कैंडल, और फिर दूसरे दिन ये एक तिथि से कैंडल बना और तीसरी दिन यानी कि आज देखिए ये प्राइस कहाँ जाके रुकी है। यानी कि 3 दिन के अंदर इसने अपनी प्राइस जो है 850 से 910, 110 रुपया ऊपर गई। ठीक है, अब इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो हमने PNL रखा और ये जितना भी मार्क किया हुआ एरिया है उस एरिया के अंदर आती है प्राइस तो हम यहाँ से बाय करते हैं। ठीक है, और जब इस एरिया के बाहर यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाती है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जब ये हमारा ट्रेड चल गया, हमारा जो है स्टॉक्स कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो है एक टारगेट तो कंप्लीट हो गया, दूसरा टारगेट यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो है ट्रेड को मैनेज करना है, तो ट्रेड को मैनेज कैसे करेंगे कि हम जो है अगर 50 क्वांटिटी बाय करके बैठे हैं तो उसमें से अगर सेकंड टारगेट हमारा आ जाता है तो वहाँ पर जो है हमें 25 क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है। जिन लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग किया है वो लोग क्या करेंगे कि 25 क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे और फिर 25 क्वांटिटी को होल्ड करेंगे और ऊपर का जो ये स्विंग वाला एरिया है, स्विंग हाई वाला, यहाँ तक वेट करेंगे। तो प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो हम जो है उसमें से 25 में से और 15 क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको वेट करेंगे लॉन्ग टाइम तक। तो ये एक ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर जिन लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग किया है
वो लोग यहाँ पर जो है सेकंड टारगेट पर टोटली क्वांटिटी एग्जिट कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपका स्टॉक्स अच्छे लेवल से चल रहा हो तो आप लोग बिंदास उस स्टॉक्स को क्या करो, होल्ड करो, मैनेज करते हुए आप उसको ट्रायल करते करते ऊपर तक जाइए। इसलिए कि ये जो बाकी की क्वांटिटी आती थी वो आपको बहुत सारा पैसा दे के जाएगी, उसके अंदर लास्ट जो क्वांटिटी बचती है आपका 25% हिस्सा, उसको जो है आप लोगों को क्या करना है, उसका स्टॉप लॉस जो है आपने जिस प्राइस से लिया है उस प्राइस पर लेकर जाना है। तो आपको उस बाकी की क्वांटिटी के अंदर जो है नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर प्राइस नीचे आती है तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 75% जो है लेके निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो बाकी की 25 क्वांटिटी जो है वो अगर यहाँ से 300 गुना चल गई तो जो 75 क्वांटिटी के अंदर आपने 75% क्वांटिटी के अंदर जो कमाया उसका डबल हिस्सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ट्रेड को ऐसे मैनेज करके आप चलिए और कंपलसरी स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। स्टॉप लॉस इसलिए कि जो स्विंग करते हैं, अगर मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग अगर स्विंग करते हो और यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, हमने बताया इस एरिया से आपको एंट्री लेनी है, और क्या हुआ कि यहाँ से ये प्राइस नीचे चली गई तो हमारी स्टॉप लॉस हो गया। तो कितना प्राइस आपका, सपोज आपने 50 क्वांटिटी ली, आपको 2000 का लॉस हो गया, और यहाँ से ट्रेड चल गया तो आपको 6000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 2000 लॉस आपने यहाँ ले लिया, तो दूसरा एरिया हमारा ये है, फिर यहाँ पर हमको बाई करना है अगेन। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से आपने एग्जिट नहीं किया और प्राइस क्या हुई, डाउन आ गई यहाँ से ऐसी, तो ये आपका 2000 जो लॉस था वो कितना हो जाएगा, 20,000 तक पहुँच जाएगा। तो जब 20,000 तक आपका लॉस पहुँच जाएगा और यहाँ से आपने एग्जिट नहीं किया तो आप यहाँ फिर ट्रेड नहीं ले पाओगे। लेकिन जब आपने यहाँ से एग्जिट करके फिर यहाँ एंट्री ली और यहाँ से ट्रेड चला तो वो 20,000 प्लस जो आगे मैंने बताया था वो भी ऐसे आपको यहाँ आएगा और यहाँ से और ज़्यादा आपको प्रॉफिट देके जाएगा ऐसे। तो ट्रेड को मैनेज कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, और प्रॉफिट जो है आप पूरा लेके निकलिए। मनी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आप लोग के पास जितना कैपिटल होता है किसी स्टॉक्स के अंदर वो कैपिटल डालते हो तो कितना डालते हो, सपोज आपके पास 5 लाख रुपया है और किसी एक स्टॉक्स को आप खरीदते हो तो उस एक स्टॉक्स के अंदर आप लोग जो है 5 लाख पूरा मत डालो। क्यों, इसलिए कि जब वो स्टॉक्स जो है, हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर डालते हो तो आप जो है उसके अंदर स्टॉप लॉस कंपलसरी लेना ज़रूरी है। लेकिन उस स्टॉक्स के अंदर जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपकी जो कैपिटल उसका जो है 30% हिस्सा डालो, 30% हिस्सा डालो और उस स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर भूल जाइए। जब वो स्टॉक्स ऊपर चलने लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो स्टॉक्स नीचे आए तो फिर नीचे से आप 20% और डालें। ऐसे ट्रेड मैनेजमेंट, ऐसे मनी मैनेजमेंट करते हुए उस स्टॉक्स में काम करें। लेकिन अभी का जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर आप लोग क्या करोगे, स्विंग ट्रेड करो और 5% 3% स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। और प्रॉफिट जब चलता है तो प्रॉफिट के अंदर आप क्या करोगे कि जैसे मैंने बताया कि 100 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी लेते हो तो पहले 50% आप एग्जिट कीजिए प्रॉफिट के अंदर, फिर 25% और बाकी का जो 25% क्वांटिटी है उसको जो है लॉन्ग टाइम लेके जाइए और अच्छा लेवल दिखे जहाँ से आपको एग्जिट कर देना चाहिए तो उसको फिर एग्जिट ऊपर से करना। ऐसे ही अगर आप काम करोगे तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी जो कैपिटल है वो बचेगी और आपका प्रॉफिट भी बचेगा और अकाउंट ग्रो करेगा। और जब अकाउंट ग्रो करेगा तो आप उसमें से कुछ पैसा लेके बाहर निकलेगो और देखोगे भी। बाकी बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने देखे जो हाई प्राइस से लेके बैठे हुए 5-5 लाख के स्क्रीनशॉट है, उसमें से 2.5 लाख 2 लाख माइनस है, तो उन लोगों ने अपना मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें सपोर्ट भी ज़रूर करना।